जीएनएम काउंसलिंग में सीट कैसे पक्की करें? एक मिस्टेक हुई और जीएनएम की सीट गई। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नर्सिंग वाली दीदी सोनाली। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला था मुझे कमेंट में कि दीदी आप जीएनएम काउंसलिंग पे वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी जिनका भी बिहार पैरा मेडिकल एग्जाम्स में सिलेक्शन हो गया है, तो कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं जीएनएम काउंसलिंग के बारे में। बिहार पैरा मेडिकल काउंसलिंग ईजी लगती है, लेकिन अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज नहीं किया तो सीट मिस भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे तुम्हारा हो सके तो जीएनएम मिलना ईजी हो जाएगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले एग्ज़ाम्स होते हैं, देन आपका रैंक कार्ड आता है, देन आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होती है, और चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड होता है। देन उसके बाद आपका जो है कॉलेज में एडमिशन होता है। ये काउंसलिंग जो है वो BCECE कराता है, और इसमें सबसे पहले आपका रैंक लेटर आता है, देन उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है, देन उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं कि इसमें सीट कैसे मिलती है। तो सीट मिलने के लिए सबसे पहले आपका जो है रैंक देखा जाता है, उसके बाद आपका कैटेगरी भी इसमें शामिल होता है। कैटेगरी के रैंक के हिसाब से भी आपको कॉलेज मिलना ईजी हो जाता है। देन उसके बाद आपका जो वहाँ जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया उस पर कितनी सीट अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के में हम लोग अपनी सीट कैसे सिक्योर करें। तो सीट सिक्योर करने का सबसे बेस्ट ये होता है कि आपके पहले रैंक अच्छी होनी चाहिए, देन आपका जो कैटेगरी है वो भी इसमें मायने रखता है, एक फैक्टर है कि आपको जो है वो सीट मिल जाए ईजिली। देन उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग का पैटर्न होता है वो भी एक फैक्टर है, और देन इसके बाद आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो भी एक फैक्टर है। इस सारे फैक्टर्स को मिला के ही आपका जो है ये पता चलता है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारी खास बातों पे आपका ध्यान होना चाहिए। जीएनएम की एग्ज़ाम्स दी थी तो उस टाइम जीएनएम की सीट्स कम थी एंड कॉलेजेस कम थे। अब तो सीट्स काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अब जीएनएम की टोटल सीट्स है 1770। एएनएम की सीट्स 5000 समथिंग है गवर्नमेंट में, एंड 6000 समथिंग है प्राइवेट में। तो दोनों मिला के 11000 समथिंग होती है एएनएम की। पहले ये बता दूं कि अगर किसी का रैंक है 2500 से कम है, मतलब 2500 या 2000 से कम है, तो उनको जीएनएम बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है। और अगर इससे ज़्यादा रैंक आपका आया है तो आपको जीएनएम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो कैटेगरी होती है वो काफ़ी मायने रखती है। तो तो अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। तो चॉइस फिलिंग में सबसे पहले जिनका रैंक कम है, मतलब 2500 से कम है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे फिल करना चाहे वो वैसे फिल कर सकते हैं। उनको उनके कैटेगरी के अनुसार या फिर मिल जाएगा उनको जीएनएम का, अगर मिलना होगा तो। ठीक है, जिनकी रैंक ज़्यादा है, उनसे उससे ज़्यादा हो रही है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि सबसे पहले है कि आप जो है टॉप टायर में जो सबसे ऊपर है, बहुत लोग PMCH, NMCH, DMCH, SKMCH देते हैं, पर ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये सब मिलना बहुत मुश्किल, बहुत कम रैंक वालों को ही ये मिलता है। और अगर आपका ज़्यादा रैंक है तो आपकी कैटेगरी होनी चाहिए उस लायक। ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मेरी रैंक फीमेल EWS में 89 थी और नॉर्मल EWS में 100 समथिंग थी। ठीक है, मैं अपना जो लास्ट में लगा दूँगी मैं अपना रैंक कार्ड। ठीक है, तो मुझे और मेरी फ्रेंड दोनों
दोनों को वेस्ट चंपारण ही मिला था फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम में। जब सीट अलॉटमेंट हुआ था तब हम दोनों को फर्स्ट बेतिया वेस्ट चंपारण ही मिला था, ठीक है। तो मैंने क्या हुआ कि मैंने उस पर लॉक कर दिया, और फिर मेरी जो फ्रेंड है वो उसने अपग्रेड कराया, तो अपग्रेड कराया तो उसको DMCH मिल गया, ठीक है। वो मेरी फ्रेंड जो है वो SC कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो मैं तो जनरल कैटेगरी में आती, तो मैंने डर के मारे लॉक कर दिया। लेकिन इसके अलावा जितनी भी मेरी फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज में ही सेकेंड राउंड में आई थी, उन्होंने बोला कि हमने अपग्रेड कराया लेकिन हमें सेम ही कॉलेज मिला। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में भी उनको बेतिया ही मिला था, सेकेंड काउंसलिंग में भी उनको बेतिया मिला, उनका कोई प्रकार का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि आपकी कैटेगरी जो है मायने रखती है अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो टॉप टायर में अगर आपका रैंक है और आपका कैटेगरी नहीं है तो आप प्लीज़ PMCH, NMCH, DMCH, SKMCH मत दे, क्योंकि उनमें सीट्स बहुत कम रहती है। एक तो कम भी रहती है और उसमें बहुत रैंक भी कम चाहिए होता है। तो अगर आप GNM में सीट्स पक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन कॉलेजेस को देखें जिनमें सीट्स ज़्यादा है, ठीक है, जिनमें सीट ज़्यादा है, और वो कॉलेज जो नए खुले हैं, मतलब नए खुले हैं या फिर आउटस्कर्ट्स पे है, मतलब दूर दूर है काफ़ी। जैसे नए खुले में आप बता सकती हूँ, जैसे गोपालगंज का है, वो नया खुला हुआ है। देन उसके बाद अगर आप सीतामढ़ी की बात करें तो वो भी नया खुला है। तो जो नया खुला है वो ज़्यादा देने की कोशिश करें, और जिनमें सीट्स ज़्यादा है वो ज़्यादा देने की कोशिश करें, ठीक है। देन उसके बाद आप नीचे है, तो नीचे में आपको जो देना है PMCH, NMCH, DMCH, जो भी आपको देना है, जो भी आपके इर्द गिर्द पास पड़ता है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। जिनकी रैंक कम है मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ, मैं जिनकी रैंक ज़्यादा है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि जो नए खुले हैं वो दे, ठीक है। और दूसरा आप में ये कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मेडिकल कॉलेज वाला ही दे। अगर आपको पहले आप मेडिकल कॉलेज भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें सीट्स ज़्यादा है और जो थोड़े दूर दूर है, ठीक है, या फिर नए खुले हैं। और दूसरा है कि आप जो है वो कॉलेज दे सकते हैं जिसमें सदर में जिनकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, सदर में ट्रेनिंग कराएगा तो हम ये कॉलेज सेलेक्ट नहीं करेंगे या फिर हम कॉलेज नीचे रखेंगे। ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप पहले या तो अपना मेडिकल कॉलेज दे दें, ठीक है, और जो नए खुले हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस करें, और जिनमें सीट्स ज़्यादा है उस पर फोकस करें। देन उसके नीचे आप अगर सदर में भी है तो सदर में भी अगर GNM की ट्रेनिंग हो रही है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपने ये सब कर दिया है तो उसके बाद अगर आप को बहुत ही GNM करने का ही मन है, एकदम GNM ही चाहिए, तो आप सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला जो कॉलेज सब है, जो सेमी गवर्नमेंट है और प्राइवेट है, वो वाला कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों करने के बाद जो है आप ANM में भी डाल दीजिए, ठीक है। जो चिंता करने की बात नहीं है, जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में या सीट अलॉटमेंट में ANM भी आता है, तो कभी कभी होता है क्या कि सीट खाली रह जाती है काउंसलिंग के बाद, तो उनका ANM से GNM में भी अपग्रेड हो जाता है। ऐसा मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट के टाइम में या फर्स्ट काउंसलिंग में उनको ANM मिला हुआ था, ठीक है। सीट खाली रह गई थी तो फिर उनका अपग्रेडेशन हुआ और उनको GNM मिल गया। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग समझ गए। सबसे पहले आपको जो है जो नए कॉलेजेस खुले हैं जिनमें सीट्स ज़्यादा है वो सबसे ऊपर में डालना है। देन उसके बाद आपको डालना है सदर, जिनकी ट्रेनिंग जो है GNM की सदर में होती है वो डालना है, और उसके नीचे आपको सेमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज डालने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको ANM का भर देना है। चॉइस फिलिंग में आपको सब चॉइस मतलब सब भरना होता है, जितना कॉलेज है सब उसको आपको बस अपने नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप डालते हैं। जैसे होता है ना, बहुत लोग पास अपने डिस्ट्रिक्ट के पास वाले कॉलेज ही सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद दूर दूर के सेलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सबको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं। तो मैं इसका गोल्डन रूल रही है कि जितना ज़्यादा स्मार्टली आप अपना चॉइस फिल करेंगे उतना ज़्यादा आपके सीट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो हो सकती है कि आपको GNM मिल जाए, और अगर आपको GNM मिल जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में किस किस तरह की डॉक्यूमेंट लगती है वो भी मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी अलग से, ठीक है। और आपको अगर मेरा रैंक कार्ड देखना होगा तो मैं लास्ट में लगा दूँगी। और अगर आपको GNM काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।